राहुल गांधी को देश के एक एक राज्य का खबर रहता है। राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत को बनाने में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों का चौमुखी विकास हो। राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ और उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो लगभग ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी की आबादी 83% है। और इस 83% के बाद उन्होंने एक और लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखा है कि जो देश में 90 लोग सेक्रेटरी पद पर बैठे हैं, सचिव के पद पर बैठे हैं, जो 3 लोग ऐसे हैं जो भारत के बजट को बनाने में मात्र 5% अपना भूमिका अदा करते हैं। तो उनका यह कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो पूरे देश में जाति आधारित गणना कराई जाएगी, जिससे कम से कम यह पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है और उसको उस हिसाब से हक दिया जाएगा। यह राहुल गांधी का कहना है। आपने देखा होगा कि जब विशेष सत्र नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था तो नरेंद्र मोदी जी के विशेष सत्र बुलाने पर इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि साहब 90 लोग जो सेक्रेटरी पद पर बैठे हैं, जो भारत का 42 लाख करोड़ का बजट बनाते हैं, उसमें 5 लोग ओबीसी, उसमें से मात्र 3 लोग, माफी चाहेंगे, उसमें से मात्र 3 लोग ओबीसी के हैं। तो ओबीसी के 3 लोग हैं तो ये ओबीसी का विकास कैसे हो पाएगा? 5% ये लोग बजट बनाते हैं, बाकी के 95% बजट कोई और बनाता है तो वो अपना ही हित के बारे में सोचेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा था। इससे ये जाहिर होता है कि राहुल गांधी की अगर सरकार आती है या राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे तो वो देश के अंदर में जाति आधारित जनगणना कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार की जाति आधारित जो गणना था इसको रोकने में कितना कोशिश किया। उनके पार्टी के नेताओं ने यहां से लेकर के दिल्ली तक कितना बार आए, कितना बार गए, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो लोग जो राजनीति करते हैं वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करते हैं कि अगर हिंदू वोटर इतना है, मुस्लिम वोटर इतना है तो हम हिंदू वोटर को पकड़ेंगे और हिंदू वोटर के खुश करने के लिए मुसलमानों को गाली देंगे। ये आपने देखा होगा। पिछले दिनों भी आपने देखा कि रमेश बिधूड़ी नाम का व्यक्ति सदन के अंदर में किस तरह से गाली गलौज मुसलमानों को लेकर के कर रहा था। तो इस तरह के उनके नेता उनके पार्टी में भरे हुए हैं। अगर जाति आधारित जनगणना अगर पूरे देश में होता है तो वो जो हिंदू वोट बैंक है वो जाति में शिफ्ट हो जाएगा और जो जाति के लिए बात करेगा वो जाति के वोट उसे मिल जाएगा। इसलिए अब राहुल गांधी भी जाति के ऊपर में बात करना चाहते हैं। यानी नरेंद्र मोदी के काट अब राहुल गांधी के पास बस यही है कि जाति आधारित गणना पूरे देश में हो जाए, ओबीसी को खुश किया जाए। क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आबादी किसी की है तो 65% केवल ओबीसी की आबादी है। अगर 65% आबादी को खुश कर दिया जाता है, 83% जो माइनॉरिटी को मिलाकर के आबादी है उसे खुश कर दिया जाएगा तो हमें लगता है कि देश का विकास होगा। ऐसा राहुल गांधी सोच रहे हैं। आप कैसे सोच रहे हैं? क्या जाति आधारित जो जनगणना है ये होगा तो देश में विकास होगा या नहीं होगा? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन इंडिया आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।